मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज हमारा 19वां सेशन है और हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वां बाब और 40वीं आयत से 42वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। तो इन आयात में हम अलग-अलग एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेज है। तो 40वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। नालिश करने का मतलब मुकदमा करना, केस करना। तो खुदावन यीशु कहते हैं कि तनाज़ात से बचो। अगर कोई नालिश करके, केस करके, कोई मतलब कानूनी चाराजोई से तो उससे कुछ लेना चाहे तो ले लेने दे, उसे अपना नुकसान बर्दाश्त करके उस तनाजे को खत्म होने दो। अपने ये एक तरह की खुद इनकारी है और एक जमीन पर रहते हुए खुदा के फजल को जमीन पर जाहिर करने का एक जरिया है। और इस आयत में लफ्ज जो चोगा इस्तेमाल हुआ है, ये जो कुर्ता लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये शर्ट को, कमीज को कहते हैं, और चोगा जो कमीज के ऊपर कपड़े पहने जाते हैं, कोट कह लें। तो खुदाबंद कहते हैं कि अगर कोई तुझ पर नालिश करके कोई छोटी मोटी चीज लेके जान छूटती है, झगड़ा खत्म होता है, तो आप जरूर झगड़े को खत्म करें ताकि जमीन पर आप खुदा के नुमाइंदे ठहरे। तो दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि और जो कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जाओ। तो इसका क्या मतलब है? असल में रोमी सिपाहियों को ये राइट था। एक बात जरा समझ लेते हैं। यीशु मसीह के दौर में यहूदी आजाद नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर रोमी हुकूमत जो थी वो काबिज थी। जिस तरह किसी जमाने में हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज काबिज थे। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाना चाहे, तो बेगार का मतलब है बगैर उजरत के जबरदस्ती मजदूरी या काम लेना। तो रोमी सिपाहियों को आईनी तौर पर यह हक था कि वो किसी भी शहरी को अपने साथ 1 कोस का मतलब मील, तकरीबन मील के बराबर होता है, तो 1 मील तक अपना सामान उठवाकर बगैर उजरत के ले जा सकते थे सख्ती से। तो खुदाबंद कहते हैं कि अगर कोई तुझे 1 कोस ले जाना चाहे तो उसके साथ 2 कोस जाने के लिए तैयार हो जा। इसका मतलब यह है कि कानून को ना तोड़ो, सिस्टम के अगेंस्ट ना चलो, जो सिस्टम ने तय किया है उसको आप करें। सिस्टम को चेंज करने के लिए फिर सिस्टमैटिक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खुदावन क्या अनसिस्टमैटिक तरीका बेदिली से नहीं बल्कि दिल से करना तो पड़ेगा। भाई वो फौजी हैं, उनको राइट है कि वो 1 कोस तक ले जा सकते हैं, आईनी तौर पर ये तय है। तो फिर आप बेदिली से भी तो जाना है। तो खुदावन कहते हैं खुश दिली से खुदावन खुश होता है। जब हम खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं ना, तो उस बंदे के ऊपर अच्छा असर पड़े या ना पड़े जो जालिम है, लेकिन आपके लिए खुदा की बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो तीसरी आयत पर गौर करते हैं। यहां पर लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तो ये गहरी सखावत की तरफ खुदावंद यीशु मसीह जो है इशारा करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें जरूर खुदा के लिए देना आना चाहिए। अगर कोई मांगता है तो जरूर उसे दे दें। अब दे आप रहे हैं किसको जहन में रखकर? खुदा को।
खुदा जो फयाजी से देता है, जिसके पास जिसका सब कुछ है, तो खुदा किसी और तरफ से आपके लिए ज्यादा दरवाजे खोल देता है। इसीलिए खुदाबंद यीशु मसीह एक टूल बता रहे हैं सक्सेसफुल लाइफ का कि अगर कोई तुझसे मांगे तो उसे दे, और अगर कोई तुझसे कर्ज चाहे तो उससे मुंह ना मोड़। इस तौर पर हमने इस मदद करनी है, इस तौर पर देना है कि ये खुदावन का है सब कुछ, और उसका ये हुक्म है कि तुझसे कोई मांगे तो उसे दे, अगर कोई तुझसे कर्ज चाहे तो उससे मुंह ना मोड़। तो यकीनन इन आयात के अंदर हमने सीखा कि हमें जो है नुकसान अपना उठाकर भी तनाजात को, झगड़ों को खत्म करना है। फिर हमने ये सीखा कि कानून की पासदारी करनी है। ये यीशु मसीह का हुक्म है कि जिस सिस्टम में आप रहते हैं अनसिस्टमेटिक ना हो, उस सिस्टम में रहते हुए ही चीजों को सेटल करें, और फिर अगर कोई मांगे तो उसे दें, और अगर कोई कर्ज चाहे तो उससे भी मुंह ना मोड़ें। खुदावंद आपको हमें इसके बदले में बरकत से जरूर नवाजेगा। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद हमें इन कलाम की इन आयात को अपनी अमली जिंदगी में अपनाने की तौफीक बख्शे, ताकि ये आसमान की बादशाही का ये जो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह है, हम उसके कलाम पर अमल करते हुए हम आसमान की बादशाही के रास्ते पर चलते चलें और अपनी मंजिल कामयाबी के साथ तय करें। खुदावंद हमें इन मुकाशफात को अपनी अमली जिंदगी में हमेशा अपनाने की कुव्वत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।